क्या है 7 बजे से आरती स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ सिक्योरिटी वालों ने यहाँ पे कोई भी रूम या डॉर्मेट्री इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। हे सो नाउ टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। Hey, what's up everybody? My name is Nikhil and very welcome you all to अपन का YouTube channel Ravolic Nikhil। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। थैंक यू सो मच गाइस सीरीज की फर्स्ट वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। उसी की कंटिन्यूएशन में इस सेकंड वीडियो के अंदर मैंने ये दिखाया है मैं कैसे भवन तक पहुंचा हूँ और क्या क्या अनटच चीजें जो मैंने नहीं देखी हैं बट दोज इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर इट विद यू गाइज सो दैट यू गाइज कैन plan your yatra accordingly which may be helpful for you or maybe आप लोग उसके accordingly comparison कर सकें कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए because it's a monsoon season। तो आप लोगों को पता है थोड़ा सा, मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा, बट हाँ थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कहीं भी आप चढ़ाई या ट्रैक या कुछ भी करते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। सो मोस्टली लॉट्स ऑफ थिंग्स आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर इट एज मच एज। अगर कोई छूट जाए तो यार आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टेकिंग मच टाइम। जय माता दी। इस टाइम पे मैं होटल से निकल के यात्रा के लिए आ चुका हूँ। यात्रा पर्ची मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आप ये पीछे देखेंगे बस स्टैंड की साइड में, तो बस स्टैंड पे ही नीचे से बहुत ज़्यादा भयंकर वाला क्लाउड आ रखी है जो यहाँ से पूरा ऊपर तक आपको दिखेंगे। बारिश अभी होके ही चुकी है, जो हमें सुबह लग रहा था धूप की वजह से शायद नहीं होगी। व्यू सच में बहुत प्यारा है गोल चक्कर का। बाकी देखते हैं कि शायद मैं घोड़ा करूं या क्या करूं। यहाँ बहुत सारे ऑटो चल रहे हैं जो कि 100 रुपीज़ या मे बी 110 रुपीज़ चार्ज करते हैं बाणगंगा तक के। दिस इज़ हाउ वी स्टक हियर। मतलब सच में हमने बाणगंगा तक अभी चलना चालू ही किया था, जिसमें सबसे पहले अभी बारिश हुई है। रोड पूरी भीगी पड़ी है। अगर आप देख रहे हैं लोग बिल्कुल कम से हो गए, जहाँ इतना रश था लोग रेनकोट लेके कुछ ना कुछ चालू कर रहे हैं। अगर आप वेदर पीछे देख रहे हैं तो वो जो बादल आपको दिख रहे हैं उससे मेरे को लग नहीं रहा कि हमारा वो वाइज डिसीज़न होगा कि अगर मैं होटल चला गया तो, क्योंकि होटल जाने के बाद में वापस आना ना रात ही हो जाएगी और रात में फिर चढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। आज की सुबह की जो प्रोडक्शन थी बादल बिल्कुल क्लियर थे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था बारिश होगी, और अब बिल्कुल अनसर्टेन वाली हो गई। यहाँ बारिश हो रही है और वो कंटिन्यूस हो ही जा रही है, 1 आध घंटे का बीच में रुकती है। और जय माता दी। बाणगंगा तक मैं पहुँच गया हूँ। ये एक 50 रुपये का रेनकोट लिया है जस्ट टू सेफ गार्ड माई बैग एंड एसेसरीज। बाकी अपने जो रेनकोट है वो मेरे पास में है। ये एंट्रेंस पे बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बट आगे घोड़ा शायद करेंगे हम लोग। सो लेट्स पॉज इट फॉर ए वाइल एंड टॉक अबाउट द रूट फर्स्ट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं इस टाइम पे 3 रूट्स अवेलेबल हैं। सबसे पुराना वाला हिमकोटी मार्ग और ताराकोट। तो 2 के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। लेट्स टॉक अबाउट द ताराकोट मार्ग। और इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स है मेरा, वो श्राइन बोर्ड की वेबसाइट है। यू गाइस कैन क्रॉस चेक इट। ये इन्फॉर्मेशन अंशुल गर्ग जो श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं उन्होंने ही शेयर करी है। 7 किलोमीटर के इस ट्रैक को, टेरेन को बनाने में 7 साल का टाइम लगा है और जिसमें 80 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट हुआ है। नाउ टॉक अबाउट द फैसिलिटीज। यहाँ पे 2 भोजनालय बनाए गए हैं श्राइन बोर्ड की साइड से, 7 टॉयलेट्स हैं और 16 पानी पीने की फैसिलिटीज 400 से 500 मीटर के दायरे में आप लोगों को मिलती रहेंगी। मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। व्यूज यहाँ से बहुत ज़्यादा सीनिक आते हैं एंड इस टेरेन पे जो है इंटरलॉकिंग एंटी स्किड टाइल्स यूज करी गई हैं, जो कि पिलग्रिम जब उस पर चलते हैं तो थोड़ा सा आरामदायक रहता है। यहाँ पे जो अदर सर्विसेज लाइक घोड़ा एंड ऑल, वो सारी जैसी चल रही थी वो वैसी ही चलती रहेंगी। कुछ नई चीज आप लोगों को पता चलती है, सो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं सो दैट आई विल बी ऑन अ सेम पेज। तो चलिए लेट्स बिगिन दिस जर्नी। मैंने बुक कर दिया। इस टाइम पे रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। आई थिंक मेरे को ख्याल से पहले 1100 था। ये कार्ड मेरे पास है, पर्ची मैंने भैया को दे दिया। अब 1250 रुपीज़ चार्ज किया है। डायरेक्ट भवन तक का मैंने किया है क्योंकि मेरे को आगे यहाँ ना है। हाँ, इधर बुलाना है। इधर से बैठने की जगह है अच्छी। उनको इधर बुलाओ, जहाँ आगे ले चलो। अगर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दूँ तो शायद आई डोंट नो वेदर आप लोगों को पता है या नहीं
क्योंकि जो मेन गेट है बाणगंगा का, जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं, टीवी लगाई जा रही है जिसके अंदर जो भी भवन के अंदर आरती या ऊपर दर्शन के लिए होंगे वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ दिखाई देंगी। मतलब कि नीचे बाणगंगा पे नीचे से भी है, ऊपर भवन तक का कितना 2 घंटे लेती होगी। वैसे चलना हो घोड़े में तेज रहा तो 2 घंटे में। आप एक दिन में कितने चक्कर लगाते हो? एक ही चक्कर होता है। आई हैव रीच्ड टू भवन। यहाँ मैं ऑलमोस्ट 7:30 के आसपास पहुँचा था। एज़ पर घोड़े वाले मुझे 2 या 2.5 घंटे में पहुँच जाना चाहिए था। हम लोगों ने कोई स्टॉपेज भी नहीं लिया है, बट स्टिल भाई साहब ने 4 घंटे के राउंड लिए हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बंद है। सारे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। मैं भी सबके साथ यहाँ बैठ के अभी रेस्ट कर रहा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि घोड़े पे बैठ के ना कि सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, बस एक कम्बल रखा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपनी तशरीफ़ के अंदर दर्द होने लग गया है। अभी क्या है, 7 बजे से आरती स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ सिक्योरिटी वालों ने बोला है कि 9 बजे तक आरती चलेगी, तो तब तक आपको वेट ही करना है। लाइन में लग के बैठ जाओ या फिर यहाँ पे रख के। अभी मैंने लॉकर में सामान भी नहीं रखा है, सामान सारा मेरा ये रखा हुआ है। अभी बज रहे हैं रात के 3। भगवान के दर्शन हम लोगों ने कर लिए। दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। ज़्यादा जो टायरिंग है वो घोड़े की जर्नी, कभी घोड़ा ट्राई नहीं किया था, बट उसकी वजह से आज मेरी अंजर पंजर हिले पड़े हैं। यहाँ पे कोई भी रूम या डॉर्मेट्री इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है। डिनर मैंने 3 बजे सुबह किया है। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इट्स टाइम टू से गुड नाइट फॉर समाज। हे, सो नाउ टॉक अबाउट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द वीडियो। इस पार्ट के अंदर मैं आपसे प्राइजेस, चार्जेस, इन सब के बारे में बात नहीं करूँगा, ये सब हम लोगों को ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात करूँगा, कुछ पॉइंट्स मैंने जॉट डाउन किए हैं कि मानसून में क्या क्या चीज़ें पॉसिबली हो सकती हैं और उनके लिए क्या छोटे से प्रिकॉशंस आपको लेके चल रहे हैं। दैट्स ऑल। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने पॉइंट आउट किया है, घोड़े वाले चलते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जब बारिश के अंदर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। वैसे क्या है कि घोड़े वाले इतने ट्रेंड हैं कि बारिश के अंदर जब होता है वो यूजुअली शेड के अंदर अपने घोड़े को खड़ा करते हैं, बट फिर भी कई केसेस के अंदर क्या होता है कि जब बारिश होती है और घोड़े वाले चलाते रहते हैं उसको कॉन्स्टेंटली, तो उसमें थोड़ा सा रिस्की होता है उनके पैर स्लिप होने का, या फिर जो वो लोग लेमन लैंग्वेज में बोलूँ जो पॉटी करते हैं, जिसकी वजह से क्या है पानी के ऊपर वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है कि पैर रखना या कुछ भी है थोड़ा सा वो रिस्की होता है। दूसरा इसके अंदर जो फैक्टर है, अगर आप बोन्स वाइज बहुत ज़्यादा इंटरनली स्ट्रॉन्ग या फिर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं बैकबोन की, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। घोड़ा आप जब भी बुक करें तो उसके अंदर पैडिंग ज़रूर देख लें कि अच्छी है या नहीं। अगर आप बुक कर देते हैं उसके बाद में यू हैव द ऑप्शन टू कैंसिल द घोड़े वाला एंड बुक सम अदर ऑप्शन। ये चीज़ बिल्कुल अवेलेबल है श्राइन बोर्ड के अंदर, तो आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत सोचिए। सेकंड पॉइंट, बैटरी कार्ड आपकी अर्धकुंवारी से अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट से बात करेंगे दैट इज ग्रेटर देन 50, बट दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर लेस देन 50 ऑल्सो। वो कैसे होता है, यहाँ पे कोटा होता है। इट्स लाइक 170, 130, 150, वो एज पर, जैसे एक गाड़ी में 6 बंदे बैठते हैं एंड 10 गाड़ी जाने वाली है, तो आप इसको इंटू 6 कर लीजिए और उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके नंबर निकाल सकते हैं। लेट्स से अगर 150 या 160 नंबर एक स्लॉट के अंदर जाना है टिल भवन तक, जैसे आपने ऑनलाइन बुकिंग करी है तो 50 सीट्स ऑनलाइन वालों की हो गई, 50 ओल्ड एज की हो गई या किसी और चीज़ के लिए, तो बाकी जो बची 50 वाली होंगी वो उन लाइन में जो बंदे खड़े होंगे वहाँ से बुक करने के लिए उनको दे दी जाती है। थर्ड पॉइंट जो है पालकी। पालकी इज़ गुड बट ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो अगर आपको लगता है फिजिबल ऑप्शन है तो आप इसे ले सकते हैं। वही बारिश वाला जब प्रॉब्लम होता है तो इसके अंदर सारे लोग स्ट्रेट में खड़े होते हैं, इतना नहीं है, बट फिर भी आपको ये मन में रहता है कि आप अपने से ज़्यादा दूसरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं कि वो सही सलामत हमें पहुंचा दे या नहीं। फोर्थ ऑप्शन है पिट्ठू एंड प्रैम। तो ये क्या है, आप अपने बच्चों के लिए या फिर अपना कोई बैग या कोई चीज़ लेके चल रहे हैं तो उनके लिए आप इसे सर्विसेज को ले सकते हैं कि वो आपकी जगह उस सामान को कैरी करके भवन तक या भवन से या भैरव बाबा से नीचे तक लेके आपके लिए आ जाएंगे। उसके बाद में मैं बात करता हूँ हेलीकॉप्टर सर्विसेज की। हेलीकॉप्टर सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं बारिश की वजह से। आप अगर ऑनलाइन देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कैंसिल हो रही हैं या पोस्टपोन्ड हो रही हैं, तो ज़्यादातर लोग रिफंड ही ले रहे हैं।
वहाँ जाके आपको पता नहीं होता मौसम कैसा है, तो वो ऑटोमेटिकली श्राइन बोर्ड की साइड से कैंसिल हो जाती है, रिफंड आपके पास में वापस आ जाता है। तो आपको अदर ऑप्शंस देखने होते हैं। अब वैसे तो आप रेनकोट छाता लेके ही जाइएगा, एंड इंस्टेड ऑफ शूज़ आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप उसकी जगह सैंडल पहने, चप्पल मत पहनिएगा, सैंडल पहनिए। बहुत ज़्यादा हाई फाई की ज़रूरत नहीं है। 300, 400, 500 के लोकल से आप कोई भी ले लीजिए। मैंने 200 रुपीज़ की जो सैंडल थी एक रबड़िंग टाइप के, उसके अंदर चढ़ाई करी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसलिए कि बारिश के अंदर शूज़ जब गीले होते हैं तो पानी उसी के अंदर ही चला जाता है। ये मैं उस सिनेरियो में बता रहा हूँ कि अगर बारिश होती है तो। बाकी जो है वहाँ पे लॉकर फैसिलिटी जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसके लिए मैं प्रो टिप आप लोगों को देना चाहूँगा। प्रो टिप ये है कि बाहर जैसे लॉकर नंबर 1, 2, 3 के अंदर लॉकर बने हुए हैं, उन लॉकर के बाहर आपको बहुत सारे खुले हुए लॉकर मिलेंगे। वो इन्फॉर्मेशन मेरे को लॉकर वालों ने ही दी है कि आप अगर अपने घर से कोई भी ताला लेके आते हैं तो आप अपना सामान वहाँ रख सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सेफ। तो आप उसमें लगाइए, बस चेक करके जाइए कि हाँ सारी चीज़ें ठीक हैं, दैट्स इट। और जब आ रहे हैं तो उससे सामान निकालिए, खोल के जैसा आपको मिला था वैसे ही रखिए। गंदगी वगैरह कोई भी यार उसके अंदर मत छोड़िएगा, ये मेरी पर्सनल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एंड सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। अब घोड़े वाले हैं या कोई भी हैं, ये लोग कोशिश करते हैं अपनी ही जगह पे रोकने के लिए। अब जैसे मेरे घोड़े वाले को मैंने बोला था अर्धकुआरी रोक दे यार, मेरे को खाना खाना है, बट उस बंदे ने अर्धकुआरी नहीं रोका, भैया टाइम लगेगा ये लगेगा, तो उसने एक गंदे से पकौड़े वाले पे जाके मुझे रोका। बोलता भैया यहाँ के बहुत अच्छे हैं, आप जो भी खाइए यहाँ खाइए। अरे यार मैं खाता क्या, वहाँ इतनी मक्खियाँ मच्छर सारे के सारे उसके ऊपर बैठ रहे थे, तो मैं क्या ही खाता। कि अगर खा लेता तो मे भी हो सकता है कि मेरे को कोई और प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने उसकी इंस्टेड ऑफ हैविंग दैट पकौड़ाज, मैंने उसकी जगह बिस्किट नमकीन ये सब खा के अपना लंच किया था। तो आई विल पर्सनली रिकमेंड कि आप जहाँ भी जा रहे हैं तो आप इंसिस्ट करके घोड़े वाले को रोकिए, देन कि वो आपको बोले कि मेरे को वहाँ रुकना है, और आप वो चीज़ खाइए जिससे कि आप पूरी जर्नी के अंदर हेल्दी रहें। अगर आप अपना कैरी कर रहे हैं तो दैट्स फाइन, बट अगर आप वैसे चाहते हैं तो थोड़ा सा मैं कहूँगा हेल्दी चीज़ों को आप ध्यान में रख के चलिए। तो ये एक कुछ बेसिक मेजर पॉइंट्स हैं विच आई हैव नोटिस। तो अगर आप लोग इसको ध्यान में रख के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है। इसी के साथ इस ब्लॉग को खत्म करते हैं। आई एम रॉबर्ट निखिल साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ द डे। होप यू सी यू सून। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।